Dear students, today we will do new topic of chapter number 6, that is harmful insects. So in previous class we have studied about useful insects, and now today we will learn about some harmful insects. So many insects are harmful to us. So let us learn about some of them. सबसे पहले है disease स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स, कि वो इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनसे बीमारियां फैलती हैं. तो देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेस. सो उसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो है हाउस फ्लाइज. ओके, तो हाउस फ्लाइज, व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन अ गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब वेस्ट ऑफ एनिमल्स, और वो जब गार्बेज मीन्स जैसे कूड़े के ढेर पे या फिर एनिमल्स के एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मीन्स उनकी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलती है, तो जब ये हाउस फ्लाइज उस पर बैठती हैं, व्हाट दे डू, दे गैदर जर्म्स. Okay, and they carry the disease causing germs on their feet and bodies. वहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो विंग्स हैं या उनके फीट हैं उस पर वो जर्म्स वहाँ पर उनके साथ अटैच हो जाते हैं. एंड व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन एनी फूड आइटम, द जर्म्स आर पास्ड ऑन टू द फूड. तो ये जर्म्स वहाँ से इन हाउस फ्लाइज के थ्रू हमारे फूड आइटम्स तक आ जाते हैं. एंड दीज डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स गेट transmitted to the human when they consume such infected food or water. मे बी वो जर्म्स वाटर में भी ट्रांसमिट कर सकती है हाउस फ्लाई, और आपके फूड को भी इन्फेक्ट कर सकती है. और जब वो फूड ह्यूमन बींग्स कंज्यूम मीन्स खा लेते हैं, तो वो जो जर्म्स हैं डिजीज को क्रिएट करने वाले, वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं. एंड डिजीजेज लाइक डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस गेट स्प्रेड थ्रू हाउस फ्लाइज. ये हमने थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. अगर हम गंदा पानी या गंदा खाना खाएंगे तो इस तरह की डायरिया, कॉलेरा एंड जॉन्डिस, ये डिजीजेज आपको हो सकती हैं. डायरिया में आपको लूज मोशंस हो जाते हैं. कॉलेरा, इंटेस्टाइन जो आपकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपकी जो है इन्फेक्टेड हो जाती है. जॉन्डिस में आपका लीवर पे इफेक्ट हो जाता है ना. तो दीज आर द मेन डिजीजेस विच आर कॉज बाय these germs and spread through house flies. So we should never eat uncovered food as it is likely to have germs in it. इसीलिए कहते हैं कि घर में कभी भी जब खाना बनाते हैं तो हमेशा खाना ढक के रखना चाहिए. वैसे तो जनरली आजकल हाउस फ्लाई सबके घर में होती नहीं है, लेकिन अगर विलेजेस में हम देखें तो अभी भी वहाँ पर आपको ये बड़े आराम से घर में नज़र आती हैं. आफ्टर दैट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं मस्किटो. So mosquitoes and some other insects spread diseases through bites. ये काटते हैं आपको और उससे फिर ये diseases आपको लगती हैं. diseases like malaria and dengue. ये मलेरिया और डेंगी अगर आपको मस्किटो काट जाते हैं तो आपको ये दोनों diseases होती हैं. तो when a mosquito bites a sick person, जब भी suppose कोई infected person है, उसको मस्किटो ने bite किया और it sucks the infected blood, फिर उसने वहाँ से इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका ब्लड को सक किया, और फिर उसके बाद उसने जाकर व्हेन दिस मस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन के बाद उसने फर्दर जाके हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो इट ट्रांसफर्स द जर्म्स ऑफ डिजीज इनटू द ब्लड ऑफ दैट पर्सन. तो वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी वो जर्म्स के आपके जो जर्म्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं. एंड ओनली सम टाइप ऑफ मस्किटो स्प्रेड दीज डिजीजेज. ऐसा नहीं है कि सभी मस्किटोज के काटने से आपको मलेरिया और डेंगू होएगा. तो मलेरिया जो है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्किटो, स्पेशल काइंड ऑफ मस्किटो. फीमेल एनोफिलीज मस्किटो के बाइट करने से आपको मलेरिया होगा. एंड डेंगी जो आपको है वो होता है एडीज मस्किटो की बाइट से. तो दीज 2 टाइप्स ऑफ मस्किटोज, आपको इनके नेम लर्न करने हैं, इनकी स्पेलिंग्स प्रॉपरली लर्न करनी है, और हाउ टू प्रोनाउंस दैट वो भी आपको देखना है. सम ब्लड सकिंग, इसके बाद हम कुछ डिफरेंट इंसेक्ट्स की बात करेंगे जो ब्लड को सक करते हैं, आदमी का खून चूस लेते हैं. तो वो विंगलेस हैं. जैसे सच इंसेक्ट्स आर नोन एज फ्लीज.
तो ये हेड लाइस, सर पे जुएं जो होती हैं, बेड बग, खटमल, है ना, डॉग फ्ली जो डॉग के अंदर, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चिचड़ी, ओके, एंड कैट फ्ली, डॉग और कैट में जो ब्लड सक करती हैं उनका, तो ये विंगलेस होते हैं ये वाले इंसेक्ट्स। एंड फ्लीज फाउंड ऑन रोडेंट्स लाइक रैट, ये जो फ्लीज होती है ये जनरली रैट्स में पाई जाती है एंड कैन स्प्रेड अ वेरी डेंजरस डिजीज नोन एज बुबोनिक प्लेग। तो चूहों में भी, चूहों के उससे क्या फैलता है, प्लेग फैलता है, बुबोनिक प्लेग। इसको ब्लैक डेथ भी बोलते थे हम लोग। बहुत जब पहले इसका इलाज नहीं था तो दैट टाइम बहुत बॉडी जो है पूरे ब्लैक स्पॉट से भर जाती थी प्लेग में। सो इसको हम बोलते हैं बुबोनिक प्लेग। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेंटेन क्लीनिनेस, ओके, क्योंकि अगर जैसे आप देखते हैं घर के बाहर अगर पानी रुक रहा है, स्टेगनेंट वाटर है, तो वहाँ पर मस्किटोज़ पैदा होते हैं और फिर इस तरह की डिजीज़ वहाँ पे फैलती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लीनिनेस रखें। और डेंगू का मच्छर तो साफ़ पानी में भी फैलता है, इसलिए घर में कूलर वाटर या गमले में या पॉट में कहीं भी पानी स्टोर अगर हो जाता है, बारिश का पानी हो, फ्रेश वाटर हो, कुछ भी हो, तो उसको आपने गिरा देना चाहिए। और कूलर वाटर में आप केरोसिन के 1-2 स्पून भी डाल सकते हैं अगर आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक। एंड आफ्टर दिस ये डिजीज़ अभी जो हमने पढ़े हैं वो हैं हाउस फ्लाइज एंड मस्किटोज एंड फ्लीज पढ़े हैं। तो ये हैं जो हैं डिजीज़ फैलाते हैं डिफरेंट। अब आता है दूसरा हमारा स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, मतलब जो आपको काटते हैं, जिनमें डंक होता है, ओके। तो सम इंसेक्ट्स लाइक बी एंड वास्प हैव स्टिंग। स्टिंग मीन्स डंक। A sting is located at the back of the insect. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैक साइड में स्टिंग है, यहाँ पर भी ये बैक साइड में स्टिंग है। वास्प के भी पीछे बिल्कुल बैक साइड में ये डंक होता है। और ये इट इज़ ऑफन पॉइजनस एंड कॉजेज पेन एंड रेडनेस इन द स्किन। आप लोग, कई लोगों को, जैसे हम बोलते हैं भेड़ड़ काट जाती है तो बहुत ज़ोर से आपको वहाँ पर पेन भी होता है बिकॉज इट इज़ पॉइजनस, एंड वहाँ पर बिल्कुल सूज भी जाता है कई लोगों को, और बिल्कुल रेड हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो दीज आर नोन एज स्टिंगिंग insects, okay. Now spider and its web. अब हमने spider is not an insect. Because why it is not insect? Because it has 8 legs, whereas insects have 6 legs only. तो ये insects की कैटेगरी में नहीं आती है. It catches various insects for its food. A spider secretes a liquid from its mouth which changes into a very thin thread. जैसे ये अपने माउथ से एक लिक्विड सिक्रीट करती है, और जैसे ही वो बाहर हवा में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो थ्रेड में चेंज हो जाता है. एंड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, तो ये थ्रेड में चेंज हो जाता है. इट वीव्स दिस थ्रेड into a web. इससे ये अपना वेब बुनती है, जाला बुनती है. The thread is so thin that insects can't see that web and they get trapped in this web and they are eaten by the spider. इसके वेब में जितने भी इंसेक्ट्स फंसते हैं उनको ये खा लेती है. तो इंसेक्ट्स trapped in the spider web, और आफ्टर दैट इंसेक्ट्स ये जो आपकी स्पाइडर है उन इंसेक्ट्स को खा लेती है. Now the last topic of this chapter is saving ourselves from harmful insects. So we can get rid of harmful insects. हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं harmful insects से? By using natural methods. So और by using chemicals. कुछ natural methods भी हैं और कुछ chemicals को use करके भी हम अपने आप को harmful insects से बचा सकते हैं. और अगर हम chemicals use करते हैं तो वो chemicals हैं insecticides and pesticides. Insects को मारने के लिए insecticides and पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट क्या होती है? जो आपके क्रॉप, वो वाले इंसेक्ट जो आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है दैट इज पेस्टिसाइड्स. सो वी ऑफन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लोथ्स. अब हमें अपने कपड़ों में कई बार यहाँ फंगस लग जाती है कपड़ों में, तो अगर हम वहाँ पर सूखी हुई नीम की लीव्स रख देते हैं, ये नेचुरल तरीका है, ठीक है. तो अगर हम अपने क्लोथ्स में नीम की सूखी हुई पत्तियाँ रख देंगे तो कभी भी उनमें फंगस नहीं लगेगी. एंड दूसरा है अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर. अब वुडन फर्नीचर में दीमक लग जाती है, टर्माइट लगती है. दीमक मीन्स टर्माइट. तो उसको बचाने के लिए हम वुडन फर्नीचर में या तो नीम ऑयल या केरोसिन ऑयल हम लगा सकते हैं, तो उससे वो
वुडन फर्नीचर बच जाएगा टर्माइट से, एंड दिस हेल्प्स टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स. ओके, तो क्लोथ्स को कैसे हम नेचुरली सेव कर सकते हैं? बाय कीपिंग ड्राइड नीम लीव्स. और वुडन फर्नीचर को हम केरोसिन ऑयल यूज़ करके. एंड फार्मर्स के केस में क्या है, समटाइम्स यूज पेस्टिसाइड्स. फार्मर अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, फॉर सेविंग देयर क्रॉप, दे यूज पेस्टिसाइड्स. ओके, so dear students, in this way you will read your chapter number 6 thoroughly and try to solve part A, B and C and do it in your book.